वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो जन्म है वो संसार में निसंदेह दुर्लभ है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कल तक हमने श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय आत्म संयम योग के 37 से लेकर 41 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान सुना, जिनमें 37 से लेकर 47 तक के श्लोकों में योग भ्रष्ट पुरुष की गति का विषय और ध्यान योगी की महिमा के बारे में है, जिसके हम आज 42 से लेकर 47 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान पूर्ण करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हमारा 6वां अध्याय आत्म संयम योग भी पूर्ण हो जाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण। श्री परमात्मने नमः। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तम बुद्धि संयोगम् लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन पूर्वाभ्यासेन तेनैव रीयते अवशो अपीश जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिष अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतो अधिकः कर्मिभ्यश्चा अधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषाम् मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्तत्मो मतः। यहाँ पर पूर्ण होते हैं हमारे 42 से लेकर 47 तक के श्लोक। चलिए अब इनका हिंदी में व्याख्यान सुनते हैं। कल हमने जहाँ पर पूर्ण किया था उसके आगे अब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो जन्म है वो संसार में निसंदेह दुर्लभ है। वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है और हे कुरुनंदन उसके प्रभाव से फिर वह परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा संबुद्धि योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है, परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित होकर फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। अब आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ हैं, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ हैं। इससे हे अर्जुन, तू योगी हो। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको भजता है वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। यानी कि श्री कृष्ण भगवान को वह योगी परम श्रेष्ठ मान्य है, मतलब उसको श्री कृष्ण भगवान परम श्रेष्ठ मानते हैं। तो यहाँ पर पूर्ण होते हैं 42 से लेकर 47 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान। साथ ही साथ यहाँ पर पूर्ण होता है श्रीमद् भगवद गीता का 6वां अध्याय आत्म संयम योग। आगे की श्रीमद् भगवद गीता सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।